नमस्कार दोस्तों, साइकोलॉजी अवेयरनेस में आपका स्वागत है। मैं राहुल अडाव, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, हिप्नोथेरेपिस्ट और सेक्स थेरेपिस्ट बन के काम कर रहा हूँ। आज हम बात करने वाले हैं कि पूरे स्कूल में जितने भी बच्चे हैं उनको डिसिप्लिन कैसे लगाया जाए। डिसिप्लिन की समस्या दिनों दिन उभरती रही है और गवर्नमेंट के अलग अलग जीआर भी आ रहे हैं कि बच्चों को पनिशमेंट करना नहीं है, देन बच्चों को ऐसी बातों में बात नहीं करनी है जिससे वो हर्ट हो जाए और उनका लो सेल्फ एस्टीम हो जाए। तो ये सारे अलग अलग जीआर आ रहे हैं, गवर्नमेंट से रिस्ट्रिक्शंस भी आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं स्कूल डिसिप्लिन भी ये बातों पे सोचने पे मजबूर हो रहा है कि बच्चों को डिसिप्लिन तो लगाना है, बट उनको डिसिप्लिन कैसे लगाया जाए, क्योंकि बच्चों के जो कुछ इनबॉर्न स्किल है वो उनके हिसाब से ही बिहेव करते हैं। और उसके साथ में अगर अपने स्कूल में 2000 बच्चे हैं या वह 1000 भी बच्चे हैं तो एक साथ में सबको डिसिप्लिन लगाना ये थोड़ा सा स्कूल टीचर, प्रिंसिपल और क्लास टीचर को भी बहुत ही डिफिकल्ट हो रहा है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी सिस्टम हम अडॉप्ट कर सकते हैं या हमारे स्कूल को लगा सकते हैं जिससे पूरे स्कूल के बच्चे को डिसिप्लिन लगाया जाए। तो ये डिसिप्लिन सिस्टम है रिवॉर्ड सिस्टम। ये सिस्टम अगर आप आपके स्कूल में इम्प्लीमेंट करते हो तो डेफिनेटली आपको 90% फायदा इससे होगा और आपके बच्चे जो है वो बहुत ही ध्यान देने, उनका अटेंशन बढ़ेगा, उनका फोकस बढ़ेगा, उनका पढ़ाई में ध्यान देने की रुचि भी और ज़्यादा बढ़ेगी। ये रिवॉर्ड सिस्टम है जिसको आप कॉन्ट्रापुंटो रिवॉर्ड सिस्टम या अपने हिसाब से भी उसका नाम दे सकते हो। ये कॉन्ट्रापुंटो, ये जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है मुकाबला। तो ये जो वर्ड है आप आपके हिसाब से इस वर्ड कौन सा भी वर्ड देके आपके रिवॉर्ड सिस्टम आपके स्कूल में लागू कर सकते हो। तो ये रिवॉर्ड सिस्टम में क्या करना है, तो हमें देखना है कि हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं उनको 5 या 10 डिसिप्लिन एरिया बनाने हैं। जैसे कुछ डिसिप्लिन एरिया मैं आपको यहाँ पे अभी बताने जा रहा हूं कि एक है क्लास में टॉकिंग करना, दूसरा हो सकता है कि क्लास में अगर टीचर नहीं है तो उनका क्यूटिक बिहेवियर होता है, ज़्यादा आवाज़ करना और ज़्यादा आवाज़ करने के साथ में के वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तीसरा है होमवर्क, टाइम पे होमवर्क नहीं करते हैं। चौथा हो सकता है कि उनकी ड्रेसिंग यूनिफॉर्मिटी, जो स्कूल का ड्रेस है, यूनिफॉर्म है, वो पहन के नहीं आना। पांचवा हो सकता है कि बुलिंग, जिसमें वल्गर लैंग्वेज यूज करना, गालियां देना, गलत सलत कहना या फिजिकल हिट करना या फिर ग्रुप बना के किसी को डोमिनेट करना। ऐसे कुछ डिसिप्लिन एरिया है। यह आपको आपके स्कूल से आइडेंटिफाई करने हैं कि आपके स्कूल में ये कौन से डिसिप्लिन के इश्यू आ रहे हैं, जो डिसिप्लिन इश्यू आपको हैंडल करने के लिए तकलीफ जा रही है। और हम उनको मार भी नहीं सकते हैं, जो उठक बैठक है वो भी नहीं करा सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट से ऐसी रिस्ट्रिक्शन है। तो आप क्या कर सकते हो कि 1 से 5 तक रेटिंग आप बना सकते हो या 1 से 10 तक भी रेटिंग आप दे सकते हो आपके हिसाब से आपको आपके स्कूल में कैसे इंप्लीमेंट करना है। अगर 1 से 5 तक देते हो तो 1 जो है और 5 जो है, 1 मतलब रेटिंग जो है ये आपको पूरे कितने आवर्स का आपका क्लास है, 40 मिनट्स का है, 30 मिनट्स का है, तो उस वक्त में आपके क्लास के बच्चे कितने शांत रहे इस 5 डोमेन्स में डिसिप्लिन के। तो उस 5 डोमेन्स में आपको वो नंबर्स देने हैं। 1 मतलब सबसे कम और 5 मतलब सबसे ज्यादा। सबसे 5 जो नंबर है वो बेस्ट डिसिप्लिन आपके स्कूल ने उस क्लास के वक्त में दिखाया है। तो ये सिस्टम जो है आप कहाँ पे लागू कर सकते हो, ये सिस्टम या तो फिर आप आपके क्लास के बोर्ड पे एक साइड में पूरे सब्जेक्ट 8 सब्जेक्ट हो या 9 सब्जेक्ट है, आपके 6 सब्जेक्ट है, वो लिख के उसको 1 से 5 तक रेटिंग दे सकते हो। 1 से 5 तक आप रेटिंग दे सकते हो। आइदर इंडिविजुअल टीचर के पास एक बुक देके वहां पे उनको नोट डाउन करने के लिए भी आप रख सकते हो। ये हुआ रेटिंग सिस्टम और उसका काउंटिंग। तो अभी हम आते हैं काउंटिंग की तरफ
कि काउंटिंग कैसे करनी है, तो आप 15 दिन की काउंटिंग रख सकते हो या मंथली काउंटिंग। तो 15 दिन के बाद आप अपने स्कूल के बच्चों को रिवॉर्ड दे सकते हो। अगर डिसिप्लिन इशू बहुत ही ज़्यादा है और वो जल्दी कंट्रोल कर रहे हैं तो 15 दिन में भी आप हर 15 दिन में आप बच्चों को अलग अलग मोमेंटो ट्रॉफीज देके, उसमें प्रिंसिपल चॉइस अवार्ड हो सकता है, उसमें टीचर चॉइस अवार्ड हो सकता है। उसके बाद में आप जो पेरेंट्स जिनके बच्चे ज़्यादा डिसिप्लिन इशू क्रिएट कर रहे हैं और उनके डिसिप्लिन में अगर सुधार आ रहा है तो उनको स्कूल में बुला के उनके हाथों से उनको अप्रिशिएट कर सकते हो। उसके बाद में एक ग्रीटिंग कार्ड हो या फिर मैसेज आप आपके व्हाट्सएप ग्रुप से भेज सकते हो। तो ये एक पेरेंट्स और स्कूल का एक अच्छा इंटर कनेक्शन भी बनेगा। तो ये जो डिसिप्लिन सिस्टम है इसको आप 15 दिन में इम्प्लीमेंट करना चाहते हो या 1 मंथ में, ये आपके ऊपर डिसाइड है। उसके बाद में जैसे कि ओलंपिक्स होता है तो ओलंपिक्स में अलग अलग सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, तो ये जो अलग अलग मेडल्स है उसके ऊपर से ही हम अलग अलग स्टार्स बना सकते हैं। गोल्डन स्टार है, सिल्वर स्टार है, ब्रॉन्ज स्टार है, अलग अलग स्टार देके बच्चों की कैटेगरी डिसाइड कर सकते हैं। तो ये कैटेगरी एक उनके लिए एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट और एक अपॉर्चुनिटी दी उनको कि वो खुद की तरफ देखे। तो 1 मंथ में हम अगर हमारे स्कूल को डिवाइड करते हैं, समझो आपके स्कूल में अगर आप इंडिविजुअली करना चाहते हो, बच्चे ज़्यादा है, तो फर्स्ट क्लास के अगर आपके यहाँ पे 4 या 5 डिविजन्स है तो आप इंडिविजुअली भी उनमें से एक क्लास को बेस्ट क्लास, आइडियल क्लास या क्लास ऑफ द डिसिप्लिन इन द मंथ, ऐसे करके आप उनको रिवॉर्ड दे सकते हो। या फिर उनको आप 1st to 4th या 4th to 7, देन 8 to 10, ऐसे करके भी आप एक रिवॉर्ड सिस्टम बना सकते हो। ये रिवॉर्ड सिस्टम है जो एक स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंसिपल, क्लास टीचर्स, अदर टीचर्स, एक कंबाइन एफर्ट्स है, सबको इसमें एफर्ट्स लेने हैं। और ये एफर्ट्स के साथ में आपको ये भी देखना है कि अलग अलग इशू आपके स्कूल में भी आते हैं, तो उन इश्यूज को सॉल्व करना है। सब टीचर्स मिलके अगर सॉल्व करते हो तो डेफिनेटली आपको इससे फ़ायदा ही मिलेगा और आपका स्कूल डिसिप्लिन भी अच्छा होगा। गवर्नमेंट्स के जो रूल्स रेगुलेशन है वो भी आप फॉलो कर सकोगे। थैंक यू।